रमेश की तबीयत खराब होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर मीनू बहुत परेशान थी। वो करे तो करे क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक तरफ चिंटू स्कूल से वापस आ जाता है। माँ, आप जानती हो मेरा स्कूल से नाम काट दिया गया है और मैं 10वीं क्लास में हूँ। मेरे पेपर नहीं हुए तो मेरा भविष्य का क्या होगा? अब क्या करूँगा माँ मैं? मेरी क्लास के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? और दूसरी तरफ बाहर से गुड्डी रोती हुई आती है। मामा, मैं बाहर जब पानी भरने गई थी तो काकी और चाची कह रहे थे, ये देखो बुढ़ी हो गई है पर इसकी कोई शादी नहीं करता, ये यहीं पर बुढ़ी हो जाएगी और इससे कौन शादी करेगा। रमेश को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो कह, अरे मीनू, तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई राजू से बात करूंगा। वो इतना बुरा नहीं है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। अपने हालातों से मजबूर होकर रमेश अपने भाई से मदद मांगने के लिए जाता है। मीनू के मना करने पर भी रमेश नहीं रुकता। उसे अपने भाई पर बहुत भरोसा था। मीनू यह बात अच्छे से जानती थी कि ये निराश होकर ही लौटेंगे। रमेश अपने भाई राजू से बात करने उसके कमरे में चला जाता है। अरे भाई राजू, लगता है कहीं बाहर जा रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए तुमसे। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता। थोड़े से पैसे मिल जाते तो चिंटू की स्कूल की फीस भर देता। देखिए भाई साहब, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना। आप इनसे बड़े हैं और इनसे ऐसे पैसे मांगना आपको शोभा नहीं देता। और हम तो अपनी कार लेने जा रहे थे, आपने इस तरह हमें टोक कर अच्छा नहीं किया। देखो भैया, मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। मेरे पास इतना पैसा नहीं। मैं जूली को कार दिलाना चाहता हूँ। मैंने उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से किया है। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है, जब देखो मुंह उठाकर मांगने चले आते हैं। तभी रमेश की माँ और पिंकी वहाँ पर आ जाती है। रमेश कहता, अरे माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम अपनी ससुराल से कब आई? सब ठीक ठाक तो है ना? देखो माँ, तुम ही समझाओ, राजू कैसी बातें कर रहा है। क्या वो मेरा भाई नहीं? मेरे बच्चे उसके बच्चे नहीं? वो मेरा इतने बुरे वक्त में साथ छोड़ रहा है। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया? पिंकी और राजू की मैंने हर ख्वाहिश पूरी की। बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ाया लिखाया ताकि वो अच्छे से कामयाब हो सके, और आज वो कामयाब हो भी गया। और पिंकी की मैंने इतने अच्छे घर में शादी करवाई। मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने बहन भाइयों के लिए, और आज मेरे इतने बुरे वक्त में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। माँ, आप तो समझाओ राजू को। और पिंकी बहन, थोड़ी मदद तुम ही कर दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं फिर से काम पर जाने लगूंगा। अरे रमेश भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बड़े होकर ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो। मैं मायके के लिए अपनी ससुराल में पैसे मांगती अच्छी लगूंगी क्या? इससे जानते हो मेरी कितनी इज्जत खराब होगी। अरे रमेश बेटा, ये तुम उठाकर राजू के पास पैसे मांगने चले आते हो। तुम बड़े हो, तुम्हें थोड़ी तो शर्म रखनी चाहिए। इतना तुम कमाते हो, उसी में गुजारा करना सीखो। बेचारा रमेश मुंह लटकाकर उन सब की बातों को सुनकर बहुत दुखी होता है और वो वहाँ से चला आता है। रमेश मीनू के पास जाता है। मीनू पहले से ही जानती थी कि वो हमारी एक नहीं सुनने वाले। तभी मीनू रमेश को कहती है, देखा आपने अगर उस वक्त मेरी बात मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती हमारी। देखो मीनू, तुम मुझे यूं ताना मत मारा करो। मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था, और मैं आज भी अपने बहन भाई से उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस वक्त करता था। और आज भी अगर मुझे थोड़े से पैसे मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपना खुद का काम करूंगा जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा। आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक मेरी माँ की दी हुई सोने की चैन है, आप उसे गिरवी रखकर कोई भी अपना काम कर सकते हैं। आप जो भी काम करोगे हम भी सब मिलकर आपके साथ मेहनत करेंगे, तरह से आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। और मीनू रमेश को अपनी सोने की चैन दे देती है। मीनू, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। अब भी तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। रमेश ऐसा कहकर बाजार में सोने की चेन को गिरवी रखने चला जाता है। कुछ देर बाद रमेश जब घर को लौट कर आता है और अपनी पत्नी मीनू को बुलाता है। अरे मीनू, इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हो गया जी, क्यों बुला रहे हो? और ये इतना सारा सामान आप क्यों ले आए? अरे मीनू, ये पापड़ बनाने का सामान है। मैंने कई दुकानदारों से बात की है, पापड़ की बहुत अच्छी मांग है बाजार में, और तुम तो कितना अच्छा पापड़ बना लेती हो। इससे हम सब मिलकर एक साथ काम कर पाएंगे और हमें अच्छे खासा मुनाफा भी मिलेगा। मीनू तो बस मेहनत करने लग गई
और 2 से 3 दिन में ही गुड्डी के साथ मिलकर सारे पापड़ बना दिए। देखो जी, अब हमने सारे पापड़ बना दिए हैं। आप जाओ चिंटू के साथ इनको बेच कर आओ। अरे मीनू, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने अच्छे पापड़ इतने कम समय में। देखना तुम्हारे पापड़ कैसे बाजार में हाथों हाथ बिकते हैं। हाँ माँ, वाकई ये पापड़ तो बहुत अच्छे हैं। मेरे स्कूल के सामने ऐसे पापड़ों पे तो लाइन लगी रहती है। देखना हमारे पापड़ बहुत जल्द बिक जाएंगे। मीनू को रमेश का आने का बेसब्री से इंतजार था। अरे आप इतनी देर लगा दी, क्या हुआ? हमारे पापड़ बिके के नहीं? मुझे बहुत चिंता खाई जा रही है। अरे मीनू, तुम चुप कर जाओ, मुझे कुछ बोलने दोगी तभी तो। तुम्हारे पापड़ तो हाथों हाथ बिक गए और इतने सारे ऑर्डर मिले हैं कि तुम्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा और कुछ मजदूर भी लगाने पड़ेंगे। और ये लो रुपए, इन्हें संभाल कर रख लेना। और इस तरह देखते ही देखते मीनू के तो रंग ढंग बदल गए थे। बड़ा घर और गाड़ी, उसका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सारी गरीबी दूर हो गई थी मीनू की। और दूसरी तरफ राजू की कंपनी को घाटा होने की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। पिंकी और राजू के बुरे दिन आ जाते हैं और अपनी माँ के साथ तो इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उसकी तो कोई कदर ही नहीं होती। अरे पिंकी बेटा, क्यों रो रही हो? तुमने सुबह से खाना नहीं दिया मुझे, खाना बना लो। मेरे घर से चली जाओ मनूस कहीं की, जब देखो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक दिन राजू से मिलने उसका भाई रमेश पहुंच जाता है और उसके ऐसे रंग ढंग देखकर, अपनी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव देखकर और राजू की गरीबी देखकर उससे रहा नहीं जाता। रमेश अपने भाई को गले से लगाता है। अरे राजू भाई, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे एकदम पराया कर दिया। चलो अब घर चलो। रमेश की ऐसी बातें सुनकर राजू रोने लगता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पिंकी भी बहुत पछताती है। भाई साहब हमें माफ कर दो, हमें आपके बुरे वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं राजू के मोह में अंधी हो गई थी। अरे माँ छोड़ो ये सब बातें, मैं ये दिल पर नहीं लगाता और हम पहले की तरह प्यार से इकट्ठे रहेंगे। अंत भला तो सब भला। राजू मेरा छोटा भाई है और आप मेरी माँ, आपसे भला मेरी कैसी नाराजगी।